कोई कंट्रीब्यूशन आता नहीं है। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, जॉइन कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। काम हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ, अच्छी बात है। क्या तरीका? हुँ? आप लोगों से किसी भी चीज़ पे इनपुट माँगा गया हो, पिछले 1 महीने में कितने चीज़ों पे इनपुट माँगा गया? किन-किन चीज़ों पे लोगों ने मैसेज किया? क्या-क्या बताया? और देखिए, दूसरी बात है कि अगर नहीं बताया है, मतलब जो कर रहा है वो बेस्ट है। आपकी नज़र में इससे अच्छा कुछ है नहीं, और कुछ आपको दिखता नहीं है, तो जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, क्योंकि इससे शुद्ध ज्ञान कोई है तो बता दीजिए मेरे को। तो फिर तो ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, जो बोल रहे हैं सो करते जाइए। फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर नंबर क्यों ड्रॉप हो रहा है? बाद में क्यों जॉइन करेंगे? गलत है ना? या तो आप इससे अच्छा कुछ चाह रहे हैं, तो बता दीजिए, और इससे अच्छा कुछ नहीं है, तो फॉलो कीजिए। तीसरा भी कोई तरीका होता है क्या? सबसे अच्छा तो है पर फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? ये विकल्प नहीं होना चाहिए। ये विकल्प नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा तो है पर फॉलो नहीं करेंगे। सबसे शुद्ध ज्ञान तो है बट फॉलो नहीं करेंगे। जीवन में बदलाव तो आ रहा है बट काम नहीं करेंगे। ये विकल्प नहीं होना चाहिए। किसी के पास ये विकल्प नहीं होना चाहिए। हैं? अगर इससे अच्छा कोई आप कोई भी बात जानते हो, शास्त्रों से ज़्यादा शुद्ध कुछ जानते हो, तो बता दीजिए ना, मेरे को बता दीजिए। शास्त्र में से कुछ अच्छा जानते हो, वो बता दीजिए। कोई विकल्प जो आप चाह रहे हैं, वो बता दीजिए। कुछ चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही है, वो बता दीजिए। बदलाव नहीं अनुभव होता है, तो 10 बजे बता दीजिए, सबके सामने बता दीजिए, मेरे को अकेले को क्यों बता रहे हैं? मतलब प्रेम अनुभव होता है, बदलाव आता है, हृदय परिवर्तित होता है। कल मालूम है क्या, डिवोटीज़ का मैसेज आया था। प्रभु जी, कल आपको रोता हुआ, दुखी देख कर के या फिर असहाय देख कर के हम लोगों को असहाय लग रहा था। मैं असहाय दिखाने के लिए असहाय नहीं हो रहा था। मैं ये बता रहा था मैं तो आश्रित हूँ। अभी सपोज़ कीजिए मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ और आप लोग सुन नहीं रहे हैं, तो मैं किसको बोलूँगा? अगर वक्ता है पर श्रोता नहीं है, तो किसको बोलेगा? परंतु इसका मिसयूज़ मत कीजिए। ठीक है, आप श्रोता हैं वो बात सही है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आप को उन्नत जानने लगे, कि हमारे बिना तो प्रभु जी नहीं है। अरे देखिए, हम आपके बिना नहीं है, ये बात सच है। परंतु आपकी क्या स्थिति होगी मेरे बिना, ये बताइए? ये बताइए? सच-सच सोच के देखिए। देखिए, कृष्णा हर वो चीज़ छीन लेते हैं जिसका हम वैल्यू नहीं करते हैं। आप समझिए, बार-बार समझिए। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मान जाइए, वैल्यू कीजिए। शब्दों से वैल्यू करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई मेरी महिमा गाइए वो नहीं चाहिए। आज ही मैंने कहीं पे देखा। कहाँ पे? अच्छा, कोई वीडियो देख रहा था, उसमें किन्हीं ने कमेंट किया था, गुरु और गुरु के शब्द में कोई भेद नहीं होता। शायद वाणीपीडिया पे कोई वीडियो था। गुरु के शब्द पे कोई भेद नहीं होता। शिला प्रभुपाद अभी भी ज़िंदा है। चैतन्य चरितमृत का कोट शेयर किया गया था। तो गुरु और गुरु के शब्द में कोई भेद नहीं है। आज उसके बाद भी देखिए कैसे कृष्णा कैसे खेलते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये, अगर आप बोलिए तो मैं हिस्ट्री में जाकर के चेक करके देखता हूँ कि कहाँ पे है। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दूँगा कि वो लिखा हुआ है। अगर किसी को चाहिए हिस्ट्री में कि आज ही देखा है, वो भी देख कर के बता दूँगा। फिर थोड़ी देर बाद कोई रोड पे जाते हुए वो बोलते हैं कि हमको इतना कुछ समझ में नहीं आता। हमको इतना कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है।
अगर हम गुरु के शब्दों का पालन कर रहे हैं तो वो पूर्ण है, उससे ज़्यादा हमको नहीं आता है। समझिए, प्लीज़ समझिए। अगर इससे अच्छा कोई आपके पास तरीका हो तो कृपया सभी को बताएँ, मेरे को बताएँ। और कोई सजेशन हो तो बताएँ और अगर नहीं है, तो दृढ़तापूर्वक पालन कीजिए। नहीं होने का अर्थ क्या है? यही बेस्ट है और कोई भी अर्थ होता है। मेरे पास इससे बेटर कुछ नहीं है, पर हम आपकी बात का पालन नहीं करेंगे। ये भी विकल्प होता है क्या? या तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बेस्ट है और बेस्ट है तो उसके बाद कोई विकल्प बचता नहीं है आपके पास। जो बोल रहे हैं उसका पालन कीजिए और अगर आपको इससे बेटर कुछ मालूम है तो कृपया मेरे को बताइए, सबको बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पंथ और मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ। आपने देखा होगा मैं कभी क्लोज़ लूप में चैलेंज नहीं करता कि मैं 2 लोगों को बोल दूँ और मैं जब बोलता हूँ तो मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि आप किसी का भी नाम ले आइए, कोई भी विधि ले आइए, कोई भी तरीका ले आइए, कोई भी बात बता दीजिए, मेरे को बता दीजिए इससे बेटर है। देखिए मैं भक्तों-भक्तों में कंपेयर नहीं कर रहा, परंतु मेरे लिए मेरे गुरु बेस्ट है और मैं अपने गुरु को बेस्ट प्रूव करने के लिए मैं आई एम रेडी टू डिफेंड आई एम रेडी टू डिफेंड माताजी, आई एम रेडी टू डिफेंड कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद। मैं बेस्ट नहीं हूँ, परंतु मेरे गुरु बेस्ट है। मेरे गुरु के शब्द बेस्ट हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊँचा कुछ नहीं है। है तो ला कर के प्रूव कर दीजिए। तर्कों से समझना चाहें तो तर्कों से समझाने के लिए भी तैयार है। परंतु ये धृष्टता मत कीजिए, ये बदमाशी मत कीजिए, ये मूर्खता मत कीजिए। बेस्ट तो है पर फॉलो नहीं करेंगे। ये गलत है, एकदम गलत है। एक डिवोटी की तबीयत खराब है, जॉइन नहीं कर रहे, ठीक। परंतु बाकी लोग जो भी नहीं जॉइन कर रहे हैं, जो अपने इच्छा से समझिए इससे ज़्यादा अमृत कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे विश्व में कोई ऐसा बताइए जो बोले कि मेरे गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं। बोलने के लिए बोल देंगे, परंतु आप समझिए प्रेम कहीं पे जागृत होता है? कृष्णा को छोड़ करके कोई कहीं पे प्रेम जागृत होता है? शुद्धता का इतना सरल मार्ग कहीं पे है? हृदय में इतना बदलाव कहीं पे अनुभव होता है? क्या अपने में मलिनता बदलते हुए सबने अनुभव किया नहीं है? ये हर बार होता है, एक बार नहीं होता, हर बार होता है, हर दिन होता है, ठीक है? और कृष्णा हर बार ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। अभी भी टेम्पल जा रहे हैं। आप सोचिए कि कृष्णा कितने कृपालु हैं। टेम्पल जा रहे थे, अगर 5 मिनट लेट हो जाते, तो टेम्पल के दर्शन अच्छे से नहीं होते। कृष्णा बलराम का फ्लावर नहीं मिलता, राधा श्याम सुंदर का फ्लावर नहीं मिलता, ऑफर्ड फ्लावर नहीं मिलता, लेट हो जाते। आप सोचिए, कृष्णा इतना कृपा करते हैं। बाय द वे आजकल फ्लावर्स लेता है ना, डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। हैं? कृष्णा ने जब इस प्रकार का स्थिति बनाया कि मेरे को मिल गया तो सबको ही में वितरित कर दीजिए, हैं? कृष्णा का प्रेम सभी में वितरित होना चाहिए। तो आप समझिए, हम सभी को अगर बेस्ट मिल जाए, थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि हमको बेस्ट मिल जाए, बेस्ट मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट है। देखिए 2 तरीके की सोच हो सकती है। या तो आप अपने आप को ज़्यादा सिद्ध समझते हैं, ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं या आप श्रेष्ठ ज्ञान में हैं,
या तो हैं या समझते हैं, दोनों में से कोई भी विकल्प हो। अगर आप श्रेष्ठ ज्ञान में हैं, तो सभी का मार्गदर्शन कीजिए और हम लोगों को भी श्रेष्ठ ज्ञान बता दीजिए कि क्या है। अगर समझते हैं, आइए बता दीजिए कि ये हम श्रेष्ठ ज्ञान समझते हैं और इससे श्रेष्ठ में हम बताएँगे कि ये रहा। आप समझिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि हमारी विधि बेस्ट है, बेस्ट। मैं किसी दूसरे भक्तों को निम्न नहीं जान रहा, परंतु हमारे गुरु श्रेष्ठ, सबसे सरल और सफल मार्ग बताएँ। कोई संशय नहीं है। पूरे विश्व में कोई एक बता दीजिए, जो बोले कि भगवान का नाम लेने से शुद्धता नहीं आती। कोई एक बता दीजिए। भौतिक से भौतिकवादी भी बोलता है सुबह-सुबह भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अब कोई भौतिकवादी तो ठीक है, कोई भगवान से द्वेष करने वाला हो तो नाम नहीं लेगा। कोई भगवान से द्वेष ही करने वाला हो, वो भगवान का नाम नहीं लेगा, वो तो ठीक है, वो तो एक्सेप्टेबल है। वो कहाँ से लेगा? तो आप समझिए, सब कोई भगवान का नाम लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम भगवान का नाम बता रहे हैं। आप भगवान का नाम लेने के लिए बैठे हुए हैं, हम भगवान का नाम बता रहे हैं। आप डांस करने के लिए बैठे हुए हैं, हम बता रहे हैं किसके सामने डांस करो। माया के सामने डांस करके क्या मिलता है? हैं? अभी शादी शादी ब्याह में बहुत लोग जाएँगे, हैं? और शादी ब्याह में बैंड बजेगा ना, ढिनचिक ढिनचिक नाचेंगे, ढिनचिक ढिनचिक, है ना? हाँ, बहुत अच्छे से नाचेंगे, है ना? सब कोई तुम भी हाथ ऊपर करो, अच्छे से नाचो, हाँ, भाई की शादी है, बहन की शादी है, चाचा की शादी है, मामा की शादी है, सब कोई नाचेंगे। माया की धुन पे तो सब कोई नाचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और कृष्णा के धुन पे कृष्णा के धुन पे नाचने के लिए तैयार बैठे हैं क्या हम? जो पल दो पल का नशा है, वो करने के लिए तो सब कोई बैठे हुए हैं। परंतु कृष्णा के प्रेम का नशा करने के लिए कोई बैठा हुआ है क्या? असली नशा तो कृष्णा के प्रेम में है। ये सब क्या छोटा-छोटा नशा लिए हुआ, हैं? कोई सिगरेट पिएगा तो कितना देर नशा रहेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? ड्रग्स ले लेगा तो 6 घंटा, 1 दिन? मदिरा पी लेगा तो 2-4 घंटा, 6 घंटा? आधा दिन, 1 दिन? कृष्णा का नशा कर लीजिए। एक पल भी कृष्णा को भूल करके बताइए, एक पल। आप लोगों को कृष्णा से प्रेम इस प्रकार का अनुभव हो रहा होगा। आप एक पल कृष्णा को भूल सकते हैं क्या? आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा? कृष्णा को एक पल भूल जाएँ? सच बता रहा हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी बोल रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको ये विकल्प दे दिया जाए ना कि आपको एक पल कृष्णा को भूलने दे दें और इसके बदले मैं आपको 1000 करोड़ दे दूँ, आप 1000 करोड़ को थूकिएगा। आप स्वयं बोलिएगा नहीं हमको 1000 करोड़ नहीं चाहिए, हम कृष्णा को एक पल कैसे भूलें? हम लोग बोल देते हैं ना, जिस साँस में कृष्णा नहीं वो साँस हमें चाहिए नहीं। प्रभु जी बोले हैं। हम तो उसका विरुद्ध भी बोल सकते हैं ना। आपने बोला ना प्रभु जी, तो हम उसके विरुद्ध बोल देंगे। हाँ, प्रभु जी ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभु जी देखिए इतना हमसे होता नहीं है। हम इतनी बात का पालन नहीं कर पाएँगे। हम करेंगे पर इतना नहीं हो पाएगा। आपने बोला ना इसलिए। सच बता रहा हूँ। अगर आप सच में बुद्धिमान हैं, सच में एक बार कृष्णा का प्रेम अनुभव कर लें, उसके बाद अगर मैं आपके लिए कुछ भी क्यों ना कर दूँ और बोलिए कृष्णा को भूल जाइए कुछ पल। आप सब कोई के प्रति थूकिएगा, जो भी दिया जाएगा ना, धन दे दिया, मान दे दिया, बल दे दिया, ये दे दिया, यश दे दिया, कुछ भी दे दिया, आप थूकिएगा, हमको नहीं चाहिए। रखिए आप अपना। कृष्णा को छोड़ कर के हमको नहीं चाहिए। श्रीमती राधा रानी महारानी को छोड़ कर के नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पे अभी आ रहे थे, वापस आ रहे थे मंदिर से।
ऐसे यहाँ पे बहुत सारे भक्त मिलेंगे। तो एक जगह रोड पे ही बैठ करके, रोड पे मतलब बीच रोड में नहीं, साइड पे बैठ कर, मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता रहा क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कोई प्रिटेंडर बने, कोई सहजिया बने। रोड के साइड पे बैठ करके कृष्णा का चिंतन कर रहा है कोई, और किए जा रहे हैं। आप समझिए उनको क्या हम दे देंगे जो वो कृष्णा का चिंतन छोड़ दें। उनको हम पैसों में तोल देंगे तो वो कृष्णा का चिंतन छोड़ देंगे। इस प्रकार का प्रेम अनुभव करना कि हम कृष्णा को निरंतर रूप से चाहें, ये बहुत विरला है, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। परंतु धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोगों को प्रयास तो करना चाहिए। हम लोगों को प्रयास तो करना चाहिए। अगर हम प्रयास करना ही बंद कर दें, तो ये गलत होगा। और प्रयास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आदेशों का पालन। जो आदेश मिल रहा है उसका पालन कीजिए ना। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं डेडिकेटेड डिवोटीज़ को एक-एक को लाइन हाज़िर करूँ क्या? कि आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? ऐसा करें। आप समझिए, ये सरलतम विधि है। आदेशों का पालन कीजिए, जो बोला जा रहा है उसका पालन कीजिए, प्रेम जागृत कीजिए, कृष्णा के पास जाइए। नहीं तो एक्चुअली में सच बताऊँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा। देखिए, असली में मालूम है क्या है? अगर किसी ने प्रयास नहीं किया हो, जो भी चीज़ बोला गया है, प्रयास नहीं किया हो और प्रयास नहीं करने वाले 2 लोग होंगे। एक प्रयास नहीं किया परंतु पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि प्रभु जी जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो वो लोग तो क्या करेंगे, वो लोग आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। फिर भी कोशिश करेंगे कि हो सकता है कुछ और तरीका, मे बी ऐसा, मे बी वैसा। और दूसरे लोग कौन होंगे? जो प्रयास नहीं किया परंतु बोल भी नहीं रहे। हमको डाउट तो लगता है, हमको कुछ-कुछ डाउट तो लगता है। अगर कोई ऐसा है, तो एक बात बताइए, आप में और अश्रद्धालु में क्या फ़र्क है? आप में और अश्रद्धालु में क्या फ़र्क है? अश्रद्धालु और क्या होता है? शब्दों पे पूर्ण विश्वास ना होना। मैं तो ये तक बोल रहा हूँ कि अगर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप बोल लीजिए। मैं 10 बजे किसी को नहीं रोकता और सच में मैं नहीं रोकना चाहता। आप बोलिए ना, आपके अंदर में जितना भरा पड़ा है सब निकाल लीजिए, बताइए। आपको अगर कष्ट है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, कोई संघर्ष हो रहा है, आदेशों को पालन करने में दिक्कत हो रहा है, आप बोलिए, है ना? परंतु अगर बोलना भी नहीं है और करना भी नहीं है, तो फिर कष्ट चाहिए। प्लीज़ प्रेम के मार्ग को स्वीकार कर लीजिए। मेरा विनम्र निवेदन है, प्रेम के मार्ग को स्वीकार कर लीजिए। कष्ट वाला मार्ग मत लीजिए। जो लोग 30 मिनट पे जॉइन कर रहे हैं, वो आधा कष्ट का मार्ग, आधा प्रेम का मार्ग चाहते हैं। आधा आज्ञा पालन करेंगे, आधा नहीं करेंगे। देखिए, फिर से मेरा किसी पे ये कटाक्ष नहीं है कि आप 30 मिनट बाद जॉइन मत कीजिए। मेरा कटाक्ष बस इस बात पे है, अगर आपका निर्धारित कर्तव्य आपको नहीं रोक रहा था और आपने लेट किया, तो आप कृष्णा से दूर जाने के लिए संकल्प लिए हुए हैं, संकल्प कि हमको कृष्णा नहीं चाहिए, हमको कृष्णा आधा चाहिए।
हमको कृष्णा के द्वार तक पहुँच जाना है या इस जन्म में आधा शुद्ध होना है। हमने ये संकल्प लिया हुआ है। गोपियाँ हर वो व्यवस्था करती थी कि कृष्णा जब पुकारे हम पहुँच जाएँ। क्या हम क्लास टाइम पे नहीं जॉइन कर सकते? क्या हम कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं? हम लोग मालूम है बहुत ज़्यादा है ना लोभी है। कोई धन को लोभ रखना चाहता है कि हम धन को नहीं देंगे। कोई मान को लोभ रखना चाहता है, कोई ज्ञान को लोभ रखना चाहता है। समझिए, ये लोभ जब तक कृष्णा के लिए नहीं होगा तब तक आप संघर्ष ही पाइएगा। इस जन्म छोड़ दीजिए, हर जन्म में संघर्ष ही पाइएगा। हमारा अकेला लोभ कृष्णा के लिए होगा। हम कृष्णा के लिए लोभी हैं, हम श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए लोभी हैं। हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए, कृष्णा की सेवा चाहिए, राधा रानी महारानी की सेवा चाहिए, राधा रानी महारानी का प्रेम चाहिए। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, माता जी के लिए नहीं बोल रहा मैं सबके लिए जनरली बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा था, पहले भी वही बोल रहा था। प्लीज़ सब कोई डेडिकेशन से कार्य कीजिए और डेडिकेशन नहीं है तो कृपया बताइए कि यहाँ पे मेरा डेडिकेशन नहीं आ रहा, समझिए वो बीमारी है। अगर सपोज़ कीजिए मेरा हाथ ढंग से नहीं उठ रहा हैं? बहुत बुढ़ापे में हो जाता है ऐसा, हाथ नहीं उठता, है ना? हाथ नहीं उठ कम से कम बोलिए तो कि ये बीमारी है कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा। मैं बोल रहा हूँ आप पूरे अच्छे हैं और नहीं है तो मेरे को बताइए मैं बीमारी ठीक कर दूँगा। मैं बीमारी ठीक करने के लिए हूँ। परंतु आप बोलते हैं, हाँ, ठीक है, जो है जैसा चल रहा है सब ठीक है। अब दिन भर कष्ट पा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है भगवान जैसा रखे। भगवान ने तो भेजा आपको कि आप जाइए, जा कर के अपने कष्टों से मुक्त हो जाइए। परंतु आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे कष्ट से मुक्त होइए ना, कोई बात क्यों नहीं? मैं आपको आपके कष्ट से मुक्त होने के अलावा भी कुछ चाहता हूँ क्या? मेरे जीवन का कोई और भी लक्ष्य आपको दिखाई देता है क्या? अगर दिखता है तो वो भी बता दीजिए, वो भी सबके सामने बता दीजिए। 10 बजेगा तो बता दीजिएगा कि आपके जीवन का ये लक्ष्य भी मेरे को दिखता है। आपके कष्टों से आपको बचाने के लिए मैं बैठा हूँ और आपको उसमें भी कष्ट हो रहा है। नॉट एक्सेप्टेबल। ये सब बेवकूफ़ियाँ मत कीजिए, कृपया मत कीजिए। बिल्कुल मत कीजिए, कोई मत कीजिए। बचिए, सँभलिए। ये जो लोगों का जो कमेंट नहीं आता, लोग पूछते नहीं हैं। मैं तो बोलता हूँ जिज्ञासा पूछिए। कल-परसों बताया था ना, जिज्ञासा नहीं पूछने से वो गाँठ बंधी रह जाएगी। आप सोचिए आप कृष्णा के प्रति कोई ना कोई दुर्भावना है आपके हृदय में, सपोज़ कीजिए। ऐसे तो शास्त्रों में सारा आंसर मिल जाता, परंतु सपोज़ कीजिए कोई दुर्भावना है। आप सुनते तो डेली हैं, परंतु हृदय में वो दुर्भावना लेकर के बैठे हुए हैं। अब बताइए कृष्णा से पूर्ण प्रेम हो पाएगा क्या? वो गाँठ बना करके बैठे हुए हैं। अरे वो गाँठ खोलिए, खुलेगा कैसे? जिज्ञासा पूछिए कि मेरी ये जिज्ञासा है। हमारे हृदय में इस प्रकार की बात आती है। हम ऐसा सोचते हैं। मैं बोलता हूँ डेली 16 राउंड चैंट कीजिए, 16 राउंड चैंट कीजिए, 16 राउंड चैंट कीजिए। आप बोलते हैं कि प्रभु जी मैं 4 घंटा तो ट्रैवल करता हूँ। मैं 16 राउंड कैसे चैंट करूँ? आपने वो गाँठ बना करके बैठा हुआ है। आप सोच रहे हैं मेरी यही स्थिति है। आपकी वो स्थिति नहीं है। आपकी स्थिति बहुत बेहतर है। देखिए, सजेस्ट हमेशा ये किया जाता है कि पब्लिकली चैंट नहीं करना चाहिए। वृंदावन के लिए बात अलग है। वृंदावन के लिए तो आप रोड पे चल रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु पब्लिकली चैंट नहीं करना चाहिए। रोड पे चलते हुए चैंट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है।
परंतु अगर ये स्थिति है कि अगर आप 4 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, तो चा ट्रैवल करते हुए चैंट कीजिए। देखिए नियम एकदम उल्टा हो गया। समझिए इस बात को। जो भी हमारे नियम हैं, जो भी हमारा सोच है, जो भी हमारा स्थिति है, वो सारा हम सोचते रहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग जो बात करते हैं, बार-बार बात करते हैं, ब्लाइंडेड बाय विज़न। अपनी आँखों से, अपनी दृष्टि से ही अंधे हैं। दृष्टि तो है, बट वही दृष्टि से ही अंधे हैं। उस दृष्टि के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक भौतिकवादी जो धन कमाने वाला होता है, आप देखते होंगे, धन के नशे में इतना डूबा हुआ रहता है, उसको धन छोड़ कर के कुछ बात ही नहीं समझ में आता। देखा है आप लोगों ने? हरे कृष्णा। यस, देखा है? भौतिकवादी जो धन कमाने में लग बाकी सारा गुण तो अलग है, परंतु धन वाले तो ज़रूर आप डेली क्लास जॉइन करते हैं, उससे कितना धन कमा लेते हैं? ये आप काम करते हैं, उसमें क्या मिल जाता है? आप समझिए, भौतिकवादी होता है, वो धन के पीछे लोभी होता है, अंधा रहता है, वो उसके बियॉन्ड नहीं देख पाता। एक्चुअली में हमारी स्थिति कुछ-कुछ वैसी होनी चाहिए। हम कृष्णा के प्रेम के प्रति अंधे होने चाहिए। हमको गुरु की कृपा के प्रति अंधे होने चाहिए। उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। परंतु ये जो अंधापन है ना, ये सारा कुछ देखने के बाद अंधापन है। हमने सब देख लिया और देखने के बाद समझ में आया बस नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। जैसे अगर पूरा विश्व भ्रमण कर लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? बस थक गए, हमको घर में सोने दो। हम थक गए हैं, मेरे 1 महीने से हम ढंग से सोए नहीं हैं। हमको नींद नहीं आता है। हमको शांति नहीं है, हमको चैन नहीं मिलता। ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है? थक गए हैं, घूम-घाम के थक गए हैं। बस हमको हमको सो जाने दो। हमको आराम करने दो। हम घर में ही खुश हैं। हाँ? हुआ है ना? बहुत घूमने के बाद हमको ये अनुभव हुआ है ना कि हम घर में ही खुश हैं। आप समझिए, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये कोई मुश्किल नहीं है। ये तो इस सबसे आसान है। ये तो सबसे आसान है कि आप भगवान के अंश हैं, भगवान के साथ ही खुश हैं। ये सबसे आसान है। इससे आसान कुछ नहीं होगा। कृपया अपना जीवन मुश्किल मत बनाइए। जब जीवन आसान है तो मुश्किल क्यों बना रहे हैं? जब आप प्रेम अनुभव कर सकते हैं तो कष्ट क्यों अनुभव करना चाहते हैं? दर्द क्यों अनुभव करना चाहते हैं? जब चीज़ें बहुत सरल है तो विपरीत क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? जब कृष्णा के प्रति शरणागत हो सकते हैं तो माया के प्रति शरणागत क्यों होना चाहते हैं? जब प्रेम के रास्ते चल सकते हैं तो दर्द के रास्ते क्यों चलना चाहते हैं? परंतु प्रेम का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। हमें प्रेम चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। बोलना पड़ता है ना, बताना पड़ता है ना, हमें प्रेम चाहिए। और अगर हम प्रेम का मार्ग नहीं स्वीकारेंगे, तो हमें कष्ट का मार्ग मिलेगा। जो प्रेम का मार्ग नहीं स्वीकारेगा, उसको कष्ट का मार्ग मिलेगा। समझिए इस बात को। प्लीज़ कष्ट का मार्ग मत स्वीकारिए, मत स्वीकारिए। मेरा विनती है मत स्वीकारिए, ठीक है? कल प्रेम का विशेष वर्षा होने वाला है, हैं? एकादशी है, विशेष वर्षा होगा, हैं? कल विशेष प्रेम को अनुभव कीजिए, हैं? हुँ। देखिए, समझिए इस बात को। हम लोगों ने देखिए आप जो कोई भी करने वाला है, कोई भी जो गलत मार्ग पे भी चल रहा, आप समझिए ये आपने आज पहली बार नहीं किया होगा, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि अंतिम बार कीजिए। क्योंकि हर बार जब भी पहले किया था ना, कष्ट ही पाया था। आपने जब-जब जीवन में किया था ऐसा, कि आप अपने इच्छानुसार कुछ करना चाह रहे, आपने कष्ट ही पाया है, हर बार दर्द पाया है।
इस बार लास्ट कर दीजिए, अब नहीं। इस बार भी कर लिया, अब मत कीजिए और बाकी लोग इससे अनुभव करें। ठीक है, हम लोगों ने सबने कष्ट पाया है, अब नहीं, आगे नहीं। आप लोगों को ये कष्ट देख कर के दर्द नहीं होता होगा, मेरे को होता है। मेरे लिए मान जाइए, हैं? जैसे सपोज़ कीजिए, कभी-कभी है ना जो छोटा बेटा होता है, 8-10 साल का बेटा होता है ना, 8-10 साल की बिटिया होती है, दे वांट टू एक्ट स्मार्ट, हैं? वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं और ज़्यादा समझदार समझना चाहते हैं। हम तो बहुत समझदार हैं, है ना? तो कभी-कभी माता-पिता उनको अपनी बात मनवाने के लिए उनकी ही बोलते हैं, "हाँ, तू ही सही है।" करते हैं ना? "हाँ, तू ही सही है, मैं ही गलत हूँ।" परंतु वो किस लिए बोलते हैं? ताकि वो अपनी बात मनवा लें। माता-पिता अपनी बात मनवा लें। होता है ना? तो अगर अ, आप मुझे छोटा समझ लीजिए, बड़ा समझ लीजिए, अच्छा समझ लीजिए, बुरा समझ लीजिए जैसा समझ लीजिए। अच्छा-बुरा कैसे समझिए? कड़वा बोल रहा है, बुरा है। जैसा समझना है समझ लीजिए, हैं? हम आपकी बात ही स्वीकार कर लेते हैं, परंतु आप मेरा ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए। क्या रिक्वेस्ट है? भक्ति कर लीजिए अच्छे से, आज्ञा पालन कर लीजिए और अगर आपको सच में लगता हो, किसी भी दिन लगता हो, किसी भी स्थिति में लगता हो, आपको कुछ अच्छा मालूम है, आपको कोई और अच्छी विधि मालूम है, कोई और अच्छा तरीका मालूम है, कृपया सभी का मार्गदर्शन कीजिए। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मना नहीं कर रहा, नहीं मना कर रहा मैं नहीं रोक रहा आपको। 10 बजे मैं नहीं रोकता, ठीक है? तो सब कोई दृढ़ता से भक्ति करने का कोशिश कीजिए और जल्दी से अब श्लोक पढ़ते हैं 2-3 है ना? फिर क्लास में इतना कम समय क्यों मिलता है? और मालूम है क्या? सच बता रहा हूँ, ये सारा जो भी हम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। आपको हो सकता है याद हो कि हम 6 महीना से कर रहे हैं, हम 1 साल से कर रहे हैं, हम 2 साल से कर रहे हैं, हम 5 साल से कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है, परंतु अभी लोग ये जन्म-जन्मांतर से कर रहे हैं। जन्म-जन्मांतर से किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा बस कीजिए, बस। मैं वही बोल रहा हूँ, थक गए हैं, वापस अब घर चलिए, वापस घर चलिए, बहुत हो गया। इतना इधर-उधर ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब कोई बात नहीं, अब वापस चलिए। नहीं, और करना है, मत कीजिए, मान जाइए। नहीं तो वो 2 चिड़िया जो है ना, हैं, पेड़ वाली 2 चिड़िया, हैं, एक चिड़िया ज़हर वाला कुछ खा रही है, ज़हर वाला फल खा रही है। दूसरी चिड़िया बोल रही है, "बस बहुत हो गया ना, अब चल।" हैं, आत्मा और परमात्मा, "अब चल, अब चल ली।" ठीक है। देखिए, किन्ही डिवोटी ने कुछ बड़ी-बड़ी बातें बोल दी। देखिए, मैं बस कृष्णा की बातों को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बस गुरु माता के शब्दों को अ अ, अच्छे से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, उसमें मेरा ये भी है कि अ अ अ, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, ये मैंने आईसीयू सिचुएशन मैंने हमेशा नोट किया है कि कभी भी मैं यही अनुभव करता हूँ कि हमारी आईसीयू सिचुएशन है ना? तो वो मेरी मेरी तरफ से हमेशा आपको अर्जेंसी दिखाई देगा। हर दिन अर्जेंसी दिखाई देगा कि आज ही समझ लीजिए, आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए, अभी अच्छे हो जाइए। अभी से ही प्रयास कीजिए। आज पूर्ण रूप से अच्छे नहीं हो सकते, आज से प्रयास कीजिए। पता नहीं, अभी सुन रहे हैं 2 घंटा बाद, हैं? कम से कम हृदय में ये तो रहेगा ना कि हमने प्रयास किया। अगर सपोज़ कीजिए 2 घंटा बाद कुछ हो जाए और फिर कृष्णा से मिलना हमारा हो जाए और कृष्णा हमसे पूछने लगे कि तुमने क्या किया? या कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद हमसे मिल लें और बोले कि तुमने अभी तक शुद्धता का काम नहीं किया, इतना सब कुछ मिला, शुद्धता का काम नहीं किया। कम से कम हम ये तो बोले ना, प्रयास में थे।
हम सोचे थे कि 1 महीना बाद शुद्ध हो जाएँगे। हम सोचे थे 6 महीना बाद शुद्ध हो जाएँगे। बस ये तो रहे, अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर क्या है? किस लिए जीवन मिला है? कम से कम ये बस रह जाए। हम शुद्ध भी नहीं हुए तो हमारे हृदय में ये तो रह जाए कि हम पूर्ण कोशिश तो कर रहे हैं, पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। आज भी कोशिश पूरा किया। हम नहीं हो पाए शुद्ध, परंतु आज का कोशिश में हमने पूरा किया। बस अगर हमारा प्रयास पूर्ण होगा, तो हम सफल हो जाएँगे। हम अपने प्रयासों से सफल नहीं हो सकते, प्रयासों से सफल नहीं हो सकते। हमारा प्रयास पूर्ण होगा, तो गुरु कृपा करेंगे और गुरु कृपा करेंगे तो हम सफल हो गए। हमारा जो कुछ करने से गुरु हम पे कृपा कर दे, हम सफल हो जाएँगे। अगर गुरु कृपा नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं है, आप कितने ही कर लीजिए, कोई लाभ नहीं है। हुँ, चलिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सबकी उत्पत्ति हुई, है ना? दीज़ आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने को, परंतु फिर भी समझने का प्रयास करें। हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए जो-जो बातें हों, हम जो-जो समझ पाएँ, हम उसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, ठीक है? शायद जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, फ्रॉम व्हाट आई नो, जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करेंगे आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए। विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिवजी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति थे। इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उतस्थ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हंसा माता जी। माता जी नॉइज़ आ रहा है। हरे कृष्ण। वो टीवी जैसा नॉइज़ आ रहा है, या तो सिग्नल का दिक्कत है, सिग्नल टीवी प्रॉब्लम होगा प्रभु। गड़बड़। ओके, हाँ, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हुँ, पुलस्तस्य पुलस्तस्य ने की पुलत्स्य, पुलस्य के उनकी पत्नी पुलत्स्य, पुलत्स्य। पुलत्स्य के उनकी पत्नी हविभूर से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ, जो अपने अगले जन्म में द्वाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ, जिसका नाम विश्वा था। विश्वा के 2 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी इटविडा थी, जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। पुलह ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरियान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। तात्पर्य: पुलह की पत्नी गति कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी और उसके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हुँ, ओके, विपुल प्रभु। हरे कृष्णा। हुँ, क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से देदीप्यमान था। तात्पर्य:
क्रिया कर्दम मुनि की छठी पुत्री थी। उसने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया, जिन्हें वालखिल्य कहा जाता है, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी-कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। इन सातों ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बश, उल, उल, उल्बण, उल्बण, वस्त्रु, वसुभ्रुधान तथा ध्रुमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। तात्पर्य: ऊर्जा को कभी-कभी अरुंधति भी कहा जाता है और यह वशिष्ठ की पत्नी थी तथा कर्दम मुनि की नवी कन्या थी। अथर्वा अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने अश्वशीरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यज्ञ कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। तात्पर्य: अथर्वा की पत्नी चिति का अन्य नाम शांति भी है। वह कुर्दम मुनि की 8वीं कन्या थी। भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र, धाता तथा विधाता, और एक पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अश्लेषा माता। हरे कृष्ण गुरुजी। मेरु ऋषि के 2 पुत्रियां थी, जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड से मार्कंडेय मुनि और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धापूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है, वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमलनयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और एक अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की गई। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है कि आप समझने का कोशिश कीजिए। हाँ, मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा किसी ने किया है, ठीक है? सबको ये ना इस प्रकार से लेता है। प्रभु जी बोला 30 मिनट के बाद जॉइन करना है। मेरे को ही बोला है, मेरे को ही बोला है। नहीं, इस प्रकार से नहीं बोला है। ठीक उसी प्रकार से बोल रहा हूँ। अभी सपोज़ कीजिए, कोई जॉइन किया हुआ था, परंतु जब ये वंशावली देखा ना, तो बोला कि वंशावली है इस प्रकार की वंशावली, इससे क्या समझ में आ रहा है? हम थक गए, जल्दी से निकलते हैं, बस ठीक है, हो गया। इससे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते, हम निकलते हैं। सपोज़ कीजिए किसी ने ऐसा किया, हैं? आप सोच के देखिए कितनी बड़ी कृपा हो रही है कि बस ये जान लेने से, हैं? हमें पूर्ण रूप से समझ में तो आया नहीं, हैं? हमको नहीं समझ आया। परंतु बस ये जान लेने से ये क्या लिखा हुआ है? बस समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। समझिए, कृष्णा की वाणी है। अब समझ में आए तो भी अच्छा, नहीं समझ में आए तो भी अच्छा, कृष्णा की वाणी, हैं? अगर सपोज़ कीजिए कृष्णा फ्लूट बजा रहे हैं, अगर फ्लूट बजा रहे हैं, आपको समझ में आए तो भी अच्छा, कौन-सी धुन बजा रहे हैं, कौन-सा गीत चल रहा है। अगर कृष्णा बजा रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो भी अच्छा, और नहीं समझ में आए तो भी अच्छा, कृष्णा बजा रहे हैं, सुन। इनफैक्ट अगर नहीं समझ में आया तो और ज़्यादा अच्छा, हम इंक्विजिटिव होते हैं। अरे! कौन-सा बजा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये कैसे बजा रहे हैं? कृष्णा के बारे में पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है। उसमें क्या बुरा है? उसमें क्या बुरा है?
है ना? सो इट्स ओके, अगर कृष्णा की कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, है ना? हाईएस्ट लेवल पे ऐसे भी कुछ नहीं समझ में आएगा, ये तो मतलब आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड, परंतु ये तो हाँ, क्या? विवरण, ये तो विवरण की बात है ना? ये तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये तो नहीं समझ में आ रहा, परंतु हाईएस्ट लेवल पे प्रेम भी नहीं समझ में आएगा। क्या समझ नहीं आ रहा है तो उसपे हम छोड़ दें? नहीं, समझने का प्रयास करिए, बस कोशिश कीजिए, ठीक है, इट्स ओके, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। अभी कौन रीड कर रहा था? अश्लीषा माता जी नहीं कर रही थी ना? हरे कृष्णा गुरुजी, मैंने ही किया था ओके, लास्ट। विपुल प्रभु जी, विपुल प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और एक अग्नि को पत्नी के रूप में प्रदान की गई। शेष दो शेष दो कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिवजी को दे दी गई। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया, उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तीक्षिता, हिम तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार हैं: श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने स्मय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तीक्षिता ने क्षेम तथा हिम ने प्रक्षय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था। प्रत्येक का मन शांत था, और इस प्रकार समस्त दिशाओं से वायु, नदियां और पर्वत मनोहर लगने लगे। स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है, जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं। अब जो जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य: भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोक हैं और वायु भी है। वायु में विविध रंगी बादल रहते हैं, और कभी-कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, और यह शक्ति उन्हीं में स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं ही अब भग अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय में उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से यह कहा गया है, यो मामया विरचितम, यह सूचित करता है कि ये रूप भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण अर्थात सारूप्य हैं। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक हैं। भौतिक रूप क्षणिक भले हों, किंतु मिथ्या नहीं है। वे आत्म रूपों के प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर प्रयुक्त प्रति 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 प्रतिचक्षणाएं शब्द, जिसका अर्थ है
वे रूप अर्थात किसमें हैं? श्री भगवान का यश घोषित करता है जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बस 2-3 मिनट दीजिए, 3 मिनट एंड वी वुड एंड। हुँ, यस, उसके बाद किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कोई बातें, कुछ पूछना हो, बताना। ओके, तो कृष्णा नर नारायण ऋषि अवतार में हाँ, अवतरण लेते हैं। अब आप समझिए इस बात को। हाँ, इनफैक्ट स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये नोट कीजिए। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए। समझिए ये क्या है? कृष्णा ने एक शक्ति क्रिएट की। अब शक्ति की एक सृष्टि भी है। मतलब वो जो शक्ति क्रिएट की, भगवान से एक शक्ति आई और जो शक्ति है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकती है। वो सृष्ट कर सकती है, बना सकती है, सृष्टि। अब ये भगवान की शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत भगवान उत्पन्न हुए। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, मैं लघुतर से भी लघुतम हूँ। मैं छोटे से छोटा हूँ। मैं विशाल से विशालतम हूँ। हैं? सोच के देखिए, भगवान की शक्ति से भगवान कैसे प्रकट होंगे? ऐसा इसका कोई स दूसरा एग्ज़ाम्पल नहीं है। मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसा सिमिलर कहीं दूसरा भी देखे हों। हैं, विकृत प्रतिबिंब देखते हैं तो इसका भी कोई प्रतिबिंब देख लो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान जिसको सृष्ट कर रहे हैं, जिसको बना रहे हैं, उसकी शक्ति से भगवान प्रकट हो रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का भगवान प्रकटीकरण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस प्रकार की संरचना भगवान बनाए हैं। अब कोई मूर्खता पूर्वक बोले कि हम इस संरचना को नहीं मानते, हमको नहीं समझ में आता है, नहीं हमको ये, हमको वो, हमको ऐसे, हमको वैसे, बोलते रहिए, सोचते रहिए, करते रहिए। आपके बोलने से, सोचने से, करने से, चिंतन करने से, हैं? आपके प्रकट करने से या आपके वाद-विवाद करने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए बोलता है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं समझने की आवश्यकता है। गुरु का आदेश प्राप्त कर क्यों? समझ पाइएगा क्या आप ये? किसी की ये शक्ति है क्या वो समझ जाए कि अभी क्या बोला मैं? ये एक लाइन में क्या लिखा हुआ है कोई कोई विजुअलाइज़ कर सकता है क्या? कोई विजुअलाइज़ कर सकता है? आँखों से देख सकता है? इस प्रकार का होते हुए अनुभव कर सकता है? नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, तभी आप अनुभव कर सकते हैं और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। अंततः आपको गुरु के प्रति शरणागत होना ही पड़ेगा, शास्त्र के प्रति शरणागत होना ही पड़ेगा, भगवान के प्रति शरणागत होना ही पड़ेगा, अंततः होना ही पड़ेगा। नहीं तो हाँ, फिर एक और एग्ज़ाम्पल दे देंगे। शरीर इतने ही समय चलता है, ये कैसे निर्धारित हो जाता है? किसी का शरीर है 60 साल चलता है, किसी का शरीर है वही यंत्र है ना, एक यंत्र है, मशीन है। कोई 100 साल चलता है, कोई 60 साल चलता है, कोई 20 साल चलता है, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 6 महीना में। किसी का यंत्र फेल हो जाता है। जो मशीन अच्छे से चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। एक आयु आने के बाद वो मशीन काम करना बंद कर जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब कोई मान लेते हैं कि 100 साल आयु है। हम सब कोई मान लेते हैं ना, इंसान की 100 साल आयु है, 110 साल आयु है। बट ऐसा कैसे हो जाता है कि जो शरीर अभी तक 100 साल से चले जा रहा था, उसमें कुछ इस प्रकार का विकार आ गया कि वो 1 साल और नहीं चल पा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कौन निर्धारित कर रहा है? उसकी शक्तियों को समझ सकते हैं जो निर्धारित कर रहा है। इतने एडवांसमेंट हो चले हैं, परंतु कोई मृत्यु को रोक दे, ऐसा कोई एडवांसमेंट हुआ है? हैं?
कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद का आज एक वीडियो सुन रहे थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वहाँ पे रावण के बारे में था, उसी टाइम याद आ रहा था। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान अपने कृष्णा लोक में, नारायण लोक में रहते हैं। अब नारायण लोक में, कृष्णा लोक में कोई उनसे युद्ध नहीं करता, कोई मूर्ख नहीं होता है। हैं? जब श्रील प्रभुपाद ये बात बोलते हैं कि कोई मूर्ख नहीं होता वहाँ पे, तो सब कोई हँसने लग जाता है। वहाँ पे कोई मूर्ख नहीं होता है, वहाँ पे सब समझदार होता है। तो भगवान से सब कोई प्रेम संबंध रखते हैं। भगवान बोलते हैं हमको लड़ना है, हमको युद्ध करना है। तो कुछ भक्त होते हैं, वो भगवान के शत्रु बन कर के आ जाते हैं। भगवान को आनंद देने भगवान के शत्रु बन कर के आ जाते हैं। अब भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि शत्रु बन कर के कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मित्र बन कर के फ़ायदा है ना? तो हम सभी को भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, है ना? चलिए इसी बात पे हम एंड करते हैं। एंड नहीं करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, जिनकी जो भी जिज्ञासाएँ हो वो पूछ सकते हैं, परंतु पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़। खुशी माता जी, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय 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 गीता की जय 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 भागवतम की जय 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ भी बोलना हो, प्लीज़ बोलिए। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी पूछना है, प्लीज़ पूछिए। हुँ, हरे कृष्ण। हुँ, यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना है। ओके, तो कल मोक्षदा एकादशी है। कल 7:06 पे फास्टिंग स्टार्ट होगा, जो कि बहुत लेट है। ओके, पारण का समय क्या है? 7:07 से 10:35 व्हिच इज़ वेरी लॉन्ग। ओके, ठीक है। ठीक, ओके, यस, किन्हीं को कुछ नहीं जानना। मैं जनरली है ना फास्ट ब्रेकिंग टाइम बहुत लेट देखता हूँ, बहुत लेट देखता हूँ। मतलब जिस दिन फास्ट ब्रेक करना होता है उस समय देखते हैं। अच्छा, समय हो गया? ठीक है, देख लेते हैं। आधा 1 घंटा बाद देखते हैं। आधा 1 घंटा पहले देखते हैं, 2 घंटा पहले देखते हैं, कुछ ऐसा। परंतु ठीक है,
कभी-कभी सावधान रहना चाहिए। कभी 1 दिन पहले रात को जैसे अभी रात है, कल सुबह फास्ट रखेंगे। कल तो फास्ट से स्टार्टिंग है, परंतु एकादशी के रात को कभी समय देखिए। आप लोग तो जानते हैं मेमोरी खराब है। कल फिर चेक करना पड़ेगा। 7 बज के कितना मिनट था? अच्छा, ओके। जिन किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा पूछनी हो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना? कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? ओके। सो लेट्स एंड एट दैट। गगन प्रभु जी कीर्तन शेयर कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। यस, बिल्कुल शेयर कीजिए फिर। ओके, गगन प्रभु जी कीर्तन शेयर कर देंगे और किन्हीं को कुछ पूछना नहीं है। अगर